सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12वीं में एसपीएससीसी सब्जेक्ट में विभाग नंबर 1 के अंदर लेसन नंबर 2, जिसमें सरकारी विभाग, सार्वजनिक विभाग चल रहा है। जिसमें उदाहरण में आगे देखेंगे। आज हम उदाहरण के रूप में नंबर 4 देखेंगे, सार्वजनिक संस्थाएं। जो आगे हमने कई सारी संस्थाएं देखी है, उसी संस्था के रूप में इस प्रकार का पत्र व्यवहार किया जाता है। नंबर 4 है, शहर की सार्वजनिक सड़कों पर सफाई की अनियमितता के संबंध में ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र। तो ऐसी कई सारी सार्वजनिक संस्थाएं होती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है एनजीओ के द्वारा। तो मेरा बड़ौदा नामक एनजीओ वडोदरा में चल रही है। तो मेरा वडोदरा के द्वारा सुभानपुरा वडोदरा, पिन नंबर 390012, दिनांक 22 जून 2017 के दिन। मेरा वडोदरा एक एनजीओ है। वह शिक्षण संबंधी, समाज संबंधी, स्वास्थ्य संबंधी ऐसे कई सारे काम करती है। तो वडोदरा में ऐसे उसको कई इलाकों में दिखाई दिया जहाँ सफाई हो रही नहीं है। तो एनजीओ के प्रतिनिधियों के द्वारा पत्र लिखा जा रहा है सीसी शाह के द्वारा कि यहाँ ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर अभी तक सफाई अनियमित रूप से हो रही है। तो इसके संबंधित पत्र महानगर पालिका वडोदरा को लिख रहे हैं। देखते हैं किस प्रकार ऐसा पत्र लिखा जाता है। यहाँ पर मेरा वडोदरा नाम कंडक्टेड होगा और यहाँ उसका पूरा एड्रेस दिया हुआ है। म्यूनिसिपल कमिश्नर श्री वडोदरा, महानगर पालिका वडोदरा, पिन नंबर 390012। विषय रहेगा शहर की सार्वजनिक सड़कों पर अनियमित सफाई के संबंध में शिकायत करता हुआ पत्र। श्रीमान आदरणीय भाई श्री, बहन श्री, माननीय मेहरबान साहब श्री, मेहरबान श्रीमान जी वगैरह संबोधन करके हम पत्र लिख सकते हैं। तो मेरा वडोदरा एक एनजीओ है। लगभग वह सभी शहरों में एनजीओ इस प्रकार से चलते हैं जो निःशुल्क सेवा करते हैं, समाज संबंधी, शैक्षणिक संस्थाओं के संबंधित या शहर के विकास के लिए कार्य करते हैं। तो देखते मेरा वडोदरा नामक एनजीओ हम पिछले 7 सालों से चला रहे हैं और हमारी संस्था सेवाकालीन प्रवृत्तियाँ, शैक्षणिक एवं सुंदर शहर की कल्पना से जुड़े हुए कई सारे काम करती आ रही है। वडोदरा नगर महानगर पालिका एवं अन्य सार्वजनिक संस्था से हाथ मिलाने के बाद हम ऐसे कई सार्वजनिक कामों से जुड़े रहते हैं और बहुत सारे संबंधित कार्यक्रम हम करते हैं। पहले पैराग्राफ में यहाँ पर मेरा वडोदरा नामक एनजीओ अपना परिचय देते। तो पत्र लिखते समय अगर यहाँ पर मेरा वडोदरा नामक एनजीओ है, अगर दूसरी कोई जैसे लाइन सलाम है, यहाँ हमारे गांधीधाम में ऐसे कई सारी अलग अलग सामाजिक संस्थाएं, मारवाड़ी युवा मंच, तो इसके द्वारा अगर एड्रेस दिया जाता है तो आप वह लिखना। अन्यथा जो प्रश्न पत्र के प्रश्न के अंदर जो उत्तर दिए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए आप इस प्रकार के उदाहरण है, ऐसा नहीं कि आप यही पत्र लिखो, ये उदाहरण है उसके संबंधित जो प्रश्न पत्र के प्रश्न के अंदर जो पता और सरनामा एड्रेस दिया गया होता है उसके संबंधित आपको पत्र लिखना होता है। और दूसरे पैराग्राफ में सुंदर नगर की कल्पना के साथ कार्यरत हमारी संस्था का उद्देश्य है वडोदरा को एक अति स्वच्छ और सुंदर शहर बनाना। संवेदनशील और जागृत पब्लिक होने के नाते हमारा एक कर्तव्य बनता है कि पिछले कुछ समय से हमारे ध्यान में आया है कि वडोदरा नगर की ऐसी कई सारी सार्वजनिक सड़कें जहाँ नियमित सफाई होती नहीं है। जगह जगह पर कचरे का ढेर होता है, मार्गों पर रेत या कचरे जमाव, मार्गों के आसपास फुटपाथ पर, डिवाइडर पर कई सारी अलग अलग प्लास्टिक की थैलियाँ भी पड़ी होती है और बहुत गंदगी होती है। तो वडोदरा महानगर पालिका को इसके बारे में अनजान है और हमें उसको ये वहाँ ध्यान देना चाहते हैं। नगर पालिका के ध्यान में जो इलाका अनियमित सफाई हो रही है
वह इलाका ध्यान में नहीं भी होगा, हम सामने से पत्र लिखकर आपको अवगत कराते हैं, सूचित कराते हैं कि इस इलाके में अनियमित सफाई हो रही है। जो हमारी संस्था एनजीओ जो काम करती है, जो उद्देश्य को लेकर के, वह कहीं न कहीं इसमें सार्थक होता दिखता नहीं है। अंतिम जो पैराग्राफ है उसमें आपको विनती करनी है और अपना काम जल्दी से जल्द हो, इसी शब्दावली का प्रयोग करके पत्र लिखा जाता है। संस्कारी नगरी वडोदरा सुंदर शहर के रूप में भी पहचाना जाए और इस प्रकार से यह ध्यान रखना सबका कर्तव्य है। वडोदरा नगर के सार्वजनिक मार्गों में नियमित स्वच्छ संबंधित आवश्यक सूचना देकर स्वच्छता अभियान प्रारंभ करने से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने की नम्रता पूर्वक आपको हम विनती करते हैं। स्वच्छता अभियान में हमारी संस्था आपको हर प्रकार का सहयोग देने का विश्वास दिलाती है और जल्द से जल्द कृपा करके अनियमित जो रास्ते पर सफाई होती है उसकी सफाई आप नियमित रूप से करवाने का कष्ट करें। तो इस प्रकार से मेरा वडोदरा नामक एनजीओ व महानगर पालिका वडोदरा को पहले पैराग्राफ में अपना परिचय, दूसरा पैराग्राफ में मतलब मध्य भाग में पत्र में जो काम उसने देखा है कि नहीं हो रहा है उसकी जानकारी, अंतिम पैराग्राफ में पत्र के अंतिम भाग में हम हर प्रकार से आपको सहायता करने के लिए तैयार हैं। आप जिस प्रकार की सहायता मांगोगे हम आपको वो सहायता देने के लिए तैयार हैं और जल्द से जल्द आप जो अनियमित सफाई होती है उसको नियमित दैनिक रूप से करने का कष्ट करें। अंत में आपका विश्वसनीय हस्ताक्षर या मेरा वडोदरा से जो व्यक्ति को ऑथोरिटी दी जाती है तो उसका संयोजन जो व्यक्ति मेरा वडोदरा के संयोजन के वो पत्र लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा दूसरा विभाग था, पहला सरकारी विभाग के पत्र व्यवहार कैसे होते हैं, दूसरा था सार्वजनिक विभागों के साथ पत्र व्यवहार कैसे होते हैं, वहाँ उदाहरण नंबर 4 से यहाँ में पूरा होता है। अब तीसरा और इस प्रकार का अंतिम विभाग है कि स्थानीय संस्थाओं के साथ इस प्रकार से पत्र व्यवहार किया जाता है। उनसे पहले हमें समझना होगा स्थानिक संस्था अर्थात क्या। सरकारी देखा, सार्वजनिक देखा, अब स्थानिक संस्थाओं का स्थानीय स्वराज की संस्थाओं के नाम से भी जाना जाता है। हम जहाँ रहते हैं उसके आसपास में लोकल ऐसी कई सारी संस्थाएं होती है जो समाज के उद्धार के लिए, समाज की सेवा के लिए बहुत सारे कार्यान्वित करते रहते हैं, जिसमें आती है समझो बहुत निःशुल्क या तो बहुत ही कम दर में जो समाज को उपयोगी वस्तुओं की बिक्री करती है। लगभग तो बहुत निःशुल्क में ही होती है, लेकिन कई संस्थाएं होती है कि बहुत ही कम दाम में वह समाज को या लोगों को वस्तुओं का वितरण करती है। इसके अलावा है ग्राम पंचायत, तहसील पंचायत है, जिला पंचायत है, नगर पालिका है, महानगर पालिका है या अन्य कई सारे ऐसी संस्थाएं चलती है, महिला मंडल है, युवा मंडल है वगैरह जो स्थानिक विस्तार में रहकर वह समाज संबंधित कामें करती है। उसके साथ पत्र व्यवहार के कई सारे उदाहरण आगे देखेंगे किस प्रकार का पत्र लिखा जाना चाहिए। सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने के लिए अगर आपको कोई सेवा सार्वजनिक संस्था से प्राप्त करनी है तो किस प्रकार का पत्र लिखा जाना चाहिए। उसके साथ ही अगर कोई सार्वजनिक संस्था को शिकायत करनी हो या तो उसका बखान करना हो, प्रशंसा करनी हो, तारीफ करने के लिए पत्र लिखना चाहिए या उसको ध्यान आकर्षित कई ऐसी संस्थाएं जिसका ध्यान इस विभाग के ऊपर नहीं पड़ा है तो वह ध्यान आकर्षित करने के लिए पत्र लिखा जाना चाहिए। उसकी कार्य प्रणाली किस प्रकार चल रही है वो कार्य प्रणाली को जानकारी हमें हो उसके लिए पत्र लिख सकते हैं। या कोई ऐसी स्थानीय संस्था से आपको कोई प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र है, मृत्यु प्रमाण पत्र है आदि प्रमाण पत्र प्राप्त करना हो उसके लिए पत्र अगर लिखना हो तो किसको और किस प्रकार लिखा जाना चाहिए। और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कोई विशेष व्यक्ति या कोई विशेष अधिकारियों के संबोधित करने के लिए अगर पत्र लिखना हो तो हमें पत्र किस प्रकार लिखना चाहिए। वह आता है स्थानीय सेवाओं के अंदर। ऐसे कई सारे दस्तावेज जोड़े होते हैं। आप जो पत्र लिखते हैं उसी पत्र को ज़्यादा आधारभूत बनाने के लिए मान लीजिए आपने अपने आसपास के इलाकों के संबंधित कोई स्थानीय संस्था को पत्र लिखा है तो उसका पत्र का हमेशा 2 नकल बनानी चाहिए।
ताकि जो पत्र आप लिख करके सामने वाली संस्था को पत्र दे, वो चाहे सरकारी हो, सार्वजनिक हो या स्थानीय संस्था हो, किसी भी संस्था का ऑफिसर को या कर्मचारी को आप पत्र दे रहे हो तो हमेशा पत्र 2 नकल में बनाना चाहिए, ताकि एक पत्र जो आप सामने वाले व्यक्ति को दे रहे हो वह दूसरा पत्र आप अपने पास रखोगे, जिसको कहते हैं ऑफिस कॉपी आपके पास रहेगी, आपकी पर्सनल कॉपी रहेगी। और जिस व्यक्ति को आप पत्र दे रहे हो उसका उसी समय उसी दिनांक को हो सकता है टाइम भी मेंशन करके रिसीव्ड का सिग्नेचर लो कि हमने आपको इस समय इस टाइम इस दिनांक को पत्र दिया है, ताकि भविष्य में अगर हमें ऐसी कोई जरूरत पड़े कि वह व्यक्ति ये बोले कि मुझे पत्र नहीं दिया या आपने इस प्रकार का कोई एप्लीकेशन नहीं किया, तो आपका पास एक आधार रहे जो आप उसको दिखा सकते हो, हमने इस ऑफिस को, इस कर्मचारी को, इस दिनांक को, इस समय में हमने एप्लीकेशन किया था, लेकिन आज तक हमारा वह काम हुआ नहीं है। इसी कोशिश करिएगा जब भी आप पत्र व्यवहार करो हमेशा 2 नकल में करो, और जिसको आप दो उसका हस्ताक्षर उस आपके पास जो है उस नकल में लेना चाहिए। और आपके पास उसका कोई आधार हो, जो अर्जी करते हो, अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन करते हो, उसके साथ आपके पास कुछ आधार हो तो आधार जोड़ोगे तो और ज़्यादा प्रभावशाली व्यवहार आपका रहेगा। तो यहाँ पर हम पत्र देखेंगे स्थानीय संस्थाओं के साथ जो पत्र व्यवहार किया जाना चाहिए वह किस प्रकार होता है। उसके कई सारे उदाहरण हैं, हम एक एक करके उसके उदाहरण का अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है नगर पालिका के मनकुंड या सोता हुआ विभाग को उसकी सफाई के लिए निवेदन। यहाँ पर नगर पालिका मेंशन किया हो, नगर पालिका के मनकुंड विभाग को पत्र, तो आपको यहाँ पर पत्र किसी विभाग को भी लिखना पड़ेगा, वो आप खास ध्यान रखें। ठीक है, तो देखते हैं पेज नंबर आप 28 पर अपना बुक्स का पेज खुला रखेगा, जिसके माध्यम से आपको थोड़ी आसानी रहेगी। पत्र लिख रहे हैं यहाँ पर विपुल भाई, तो इसी मोरबी नगर पालिका के कार्य क्षेत्र में आते होंगे। विपुल भाई आदेशरा सुदामा वसाहत गांधी से मोरबी पिन नंबर 364 और फोन नंबर दिया हुआ है, और 22 जुलाई 2017 को पत्र लिखा जाता है। दिनांक लिखना बहुत जरूरी होता है, ताकि कब आपने पत्र लिखा है वह सामने वाले और आपको भी पता चले। यहाँ पर एक प्रमुख श्री मोरबी नगर पालिका और भी पिन नंबर 36642, तो आपके विपुल भाई ने अपने सुदामा वसाहत जो रहते हैं वहाँ उसको कुछ मनकुंड के संबंधित समस्या उत्पन्न हुई, उसी समस्या का निराकरण करने के लिए मोरबी नगर पालिका को पत्र लिखते। विषय रहेगा मनकुंड की सफाई संबंधित, सफाई के संदर्भ में, सफाई के बाबत में श्रीमान आदरणीय साहब श्री माननीय साहब श्री वगैरह लिखकर पत्र लिखते। अब वह विपुल भाई, जैसे हम आप सबको विधि थे हमने बताया है कि पहले पैराग्राफ में विपुल भाई को आपको अपना परिचय देना है। तो भारत सरकार के द्वारा चलाए जाने वाली गरीब आवास योजना के अंतर्गत जो स्कीम चल रही थी, इसमें सुदामा वसाहत के नाम की कॉलोनी जो सरकार के द्वारा बनाई गई है, उसी कॉलोनी में मुझे एक मकान आवंटित किया गया था, एक मकान दिया गया था। इसी विस्तार में अभी तक गटर की सुविधा प्राप्त नहीं है, उसकी वजह से पानी का निकाल करने के लिए मलकुंड की व्यवस्था उपयुक्त कराई गई थी। पहले पैराग्राफ में विपुल भाई ने अपना परिचय दिया कि भारत सरकार के द्वारा जो स्कीम चलाई गई थी सुदामा वसाहत योजना, जिसके अंतर्गत मुझे एक मकान आवंटित किया गया था। यह इस इलाके में गटर की व्यवस्था तब संभव नहीं थी, तो इसके अंतर्गत वह मलकुंड की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उपयुक्त आवास के निर्माण कार्य के साथ साथ ये मलकुंड की सुविधा हमें प्राप्त हुई थी। ये पहला है। दूसरा और मध्य भाग, जिसमें जो समस्या आपको है उसका जिक्र इस पैराग्राफ में करना है। आप सभी का ध्यान आकर्षण करना इसलिए आवश्यक हो गया है कि पिछले बहुत समय से नगर पालिका के मलकुंड विभाग के द्वारा हमारे मकानों के मलकुंड की सफाई नहीं की गई है। आवासीय क्षेत्र में मलकुंड की सफाई नियमित न होने की गंदगी और महामारी की संभावना और ये फैलना स्वाभाविक है। समग्र विस्तार से सार्वजनिक स्वास्थ्य
के विपरीत कोई प्रभाव खड़ा न हो। दूसरे पैराग्राफ में विपुल भाई ने जिक्र किया है कि जब से हमें मलकुंड मकान के साथ मिला हुआ था तब से लेकर आज तक इसमें कभी भी कोई एक बार भी कोई सफाई का काम किया गया नहीं है। और ये सीधी बात है कि जो गंदगी फैलेगी हम महामारी को निमंत्रण करें दे रहे हैं कहीं न कहीं। तो हम विनती करते हैं, जो अंतिम पैराग्राफ में आपको लिखना है कि हम विनती करते जल्द से जल्द इसकी कार्यवाही करें। अन्यथा आगे अगर एक दो बार आपने पत्र भी लिखा है फिर भी अगर आपका काम नहीं हो रहा है तो इस पैराग्राफ में, इस पत्र के अंतिम पैराग्राफ में जो शब्द का प्रयोग किया गया है ऐसा प्रयोग भी हम कर सकते हैं। देखते क्या किया है, हमारी इस शिकायत को शीघ्र हल करने की नम्र आपको विनंती करने अंतिम पैराग्राफ में। और यदि निकट समय में, खास ध्यान रखिएगा विद्यार्थी मित्रों, यदि निकट समय में नगर पालिका द्वारा कठोर व ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हमारे विस्तार के निवासियों को गांधी प्रेरित मार्गानुसार गांधीगिरी के मार्ग के अनुरूप आंदोलन करने पर विवश होना पड़ेगा। इनसे आप समझ सकते हो कि विपुल भाई ने या उसी जो इलाका है सुदामा वसाहत सोसाइटी है कॉलोनी, उसके द्वारा पहले भी पत्र व्यवहार किया गया होगा और एक बार 22 जुलाई को पत्र लिखा जा रहा है, लेकिन वहाँ नगर पालिका मोरबी की ओर से कोई ठोस कदम उठाए गए नहीं है। और जो गटर नहीं होती है तो गटर का पानी जहाँ पर हमें दैनिक जरूरियात में जो पानी या जो भी दिनचर्या से जो हमारे कचरे के रूप में इकट्ठा होता है वह सब मलबुल में इकट्ठा होता है, उसकी सफाई होना भी जमीन में खड्डा खोद कर किया जाता है। आजकल तो देखना मुश्किल है, सभी जगह गटर व्यवस्था उपलब्ध हो गई है, लेकिन कई ऐसे इलाके जहाँ इस प्रकार की सुविधा होती है तो उसकी नियमित सफाई होना जरूरी है। लेकिन यहाँ पर मोरबी नगर पालिका ने नियमित ठोस कदम नहीं उठाए। तो अंत में विपुल भाई ने जिक्र भी किया है कि आप बहुत जल्द कम ही समय में इसके लिए ठोस कदम नहीं उठाएंगे तो महात्मा गांधी के द्वारा जो बताए गए हैं उपवास आंदोलन करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको जल्द हम पहले विनती भी करते हैं, विनती के बाद भी अगर कोई काम नहीं होता है तो विपुल भाई ने अपना यहाँ पर जिक्र किया है। और अंत में आपको जिक्र करना है एक उचित और आदर्श नमूना है आपका विश्वसनीय विपुल भाई की सिग्नेचर, विपुल भाई आदेशरा चेयरमैन है सुदामा वसाहत कॉलोनी के चेयरमैन है। यहाँ खास करके आपके 2, 3, 4 और 5 लाइन आती है, जैसे मैंने आगे के पत्र बताया था आपका विश्वसनीय, हस्ताक्षर, गुलाम, पद और संस्था से जुड़े हुए। और जैसे यहाँ पूरा पत्र आप देख सकते हो आपको किस प्रकार का लिखना है। अंत में संलग्न लिखना है कि हम हर साल उसकी टैक्स जो भी है उसकी रसीद भी आप जोड़ दीजिए, जो कर भरते हैं जो टैक्स भरते हैं नगर पालिका का टैक्स हम हर साल नियमित भरते रहते हैं। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, अभी यहाँ पर हमारा ये उदाहरण पूरा करते, आगे के उदाहरण हम आगे के वीडियो में देखेंगे। ओके, धन्यवाद विद्यार्थी।